everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about banking services. First of all, you need to understand what is bank. बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कस्टमर्स या तो पैसे डिपॉजिट करते हैं या पैसे विड्रॉ करते हैं या तो पैसे बोरो करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा टर्म है जहाँ पे पैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख 20 लाख या 10,000 25,000 लाइक दिस यू हैव अमाउंट, वो आपका काफ़ी टाइम तक उससे वो यूज़ नहीं हो रहा है और उससे आपको डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है जहाँ पे आप पैसे को काफ़ी टाइम तक डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि जो भी आपका डिपॉजिट रहता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, यानी कि लॉन्ग ईयर्स के लिए रहता है, इसलिए जो इंटरेस्ट उस पर रहता है वो काफ़ी हाई रेट रहता है। लेकिन अगर आपने समय से पहले ही पैसा निकाल लिया तो उस पर पेनल्टी लगती है। नेक्स्ट वन इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट को हम आरडी के नाम से जानते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है कि जो भी पैसा आप डालते हो वो आप बार बार भी डाल सकते हो, यानी कि आपके पास कुछ पैसे का ज़रूरत है और उसे आप सेव करना चाहते हो, या तो इसका मतलब कि काफ़ी टाइम तक उसे आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो वो पैसे को आप थोड़ा थोड़ा करके भी डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन निकालते टाइम पे वो आप एक ही बार उस पैसे को आप निकाल सकते हो, यानी कि होता तो फिक्स टर्म के लिए है, बट जो डिपॉजिट का अमाउंट रहता है वो आप थोड़ा थोड़ा करके भी पे कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो भी फिक्स डिपॉजिट के अनुसार ही रहता है। अमाउंट टू बी सबमिटेड ऑन मंथली बेसिस। मान लीजिए आप सैलरी एम्प्लॉयड है लेकिन आपको गुड इंटरेस्ट रेट पे एक ऐसा अकाउंट या डिपॉजिट चाहिए जो काफ़ी हाई रेट इंटरेस्ट पे ही होना चाहिए। तो इसके लिए रिकरिंग डिपॉजिट ही बनाया गया है जहाँ पे आप पैसों को आप सेव तो कर सकते हो लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पे कर सकते हो, उस पर डिपॉजिट कर सकते हो। और इसकी जो टाइम लिमिट होती है 1 से 10 साल के अंतराल होती है। नेक्स्ट वन इज़ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपको पैसे डिपॉजिट तो करने हैं, सेव करने हैं, बट विड्रॉल की लिमिट नहीं होती। विड्रॉल का मतलब ये है कि आप पैसे कभी भी किसी भी टाइम आप निकाल सकते हो, तो उसलिए सेविंग अकाउंट बनाया गया है। जो हमारे पास नॉर्मल अकाउंट होते हैं वो सेविंग अकाउंट ही होते हैं। इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल। जो हमारी जो विड्रॉल का जो टाइम लिमिट होता है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है लोअर एज़ कम्पेयर टू एफडी, यानी कि एफडी के से लोअर रेट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए माई ट्रांजेक्शन्स आर नॉट दैट मच बट आई वांट टू कीप माई मनी इन बैंक अकाउंट, यानी कि जो मेरी ट्रांजेक्शन्स है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट मुझे अपने पैसों को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए सेविंग अकाउंट को बनाया गया है। सेविंग अकाउंट को हम हिंदी में बचत खाता भी बोलते हैं। यहाँ पे बैंक की तरफ से हमें चेकबुक, डेबिट कार्ड, पासबुक वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं और मेनली ये स्मॉल पर्सन, स्मॉल बिजनेसमैन पर्सन या नॉर्मल पर्सनस के लिए ही सेविंग अकाउंट बनाया गया है। नेक्स्ट वन इज़ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है मेनली ये बिजनेसमैन पर्सन के लिए बनाया गया है। इसका मतलब जो भी अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आप डिपॉजिट कर तो सकते हो, बट यहाँ भी जो रिस्ट्रिक्शन होती है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप कभी भी पैसों को आप डिपॉजिट कर सकते हो, कभी भी पैसों को आप निकाल सकते हो। ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी हायर रेट ऑफ अमाउंट को आप पे कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो और उसे आप निकाल भी सकते हो। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट रहता है। इट इज़ मेनली फॉर बिजनेसमैन, फॉर्म, कंपनी के लिए होता है। यहाँ पे जो लेन देन की सीमा नहीं होती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी होती है ज़्यादा पैसे निकालने की, यानी कि यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रोवाइड की गई है, यानी कि आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हो तो पैसे आप निकाल सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।